दोस्तों, आज का मेरा विश्लेषण है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष चार्ट। हिंदू नववर्ष चार्ट का एनालिसिस मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में वर्ष भर की घटनाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है कि हिंदू नववर्ष या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या है। राजा विक्रमादित्य द्वारा ईसा 57 वर्ष पूर्व एक संवत चलाया गया था जिसे विक्रम संवत कहा जाता है और यहीं से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत होती है और इसका ज्योतिष में अत्यधिक महत्व है घटनाओं के आकलन करने के लिए। साथ में काफी आध्यात्मिक महत्व भी इस दिन का होता है। यहाँ से नवरात्रों का शुरुआत होती है। दोस्तों, आज का मेरा पूरा विश्लेषण हिंदू नववर्ष चार्ट का एनालिसिस करना है। क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत 29 तारीख को शाम को 4:28 पर हो रही है, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो चार्ट बनेगा वह 29 तारीख का बनेगा और नवरात्रि की शुरुआत 30 तारीख संडे से होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्थिति देश की कैसी रहेगी, महिलाओं के लिए क्या स्थिति बन रही है, देश का राजा या राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति क्या है, साथ में जनता के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए यह वर्ष क्या स्थितियां लेकर के आया है। तो दोस्तों, अंत तक आप बने रहे तथा किन राशियों पर आपदाएं आने के संकेत है तथा किन राशियों की होगी तरक्की, ये भी जानेंगे। अंत तक आप शुक्ल प्रतिपदा का जो चार्ट बन रहा है वह सिंह लगन का बन रहा है और सिंह लगन के उदित होने से यह राजसिक गतिविधियों पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ पर जो राजा बनता है वह भी सूर्य ही बन रहा है और जो लग्नेश है वह अष्टम हाउस में स्थित है तथा अन्य 4 ग्रहों से युति में है। इस प्रकार लग्नेश का अष्टम में जाना एक नेगेटिविटी को दिखाता है। साथ में यह राहु से युति में रहेगा, शुक्र बुध के साथ युति बनाएगा। वहीं कुछ घंटों के पश्चात शनि अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर सिंह लगन से अष्टम हाउस में 6 ग्रहों की युति हो जाएगी। अब यहाँ पर शनि तथा राहु की युति आतंकवादी गतिविधियों, क्रूर कर्म, षड्यंत्रकारी गतिविधियां, इसके अलावा महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं को भी दिखाती है। तो यहाँ पर शनि तथा राहु की युति 51 डेज तक रहेगी इसी राशि पर। तो यह एक कुंडली का दूसरा नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल स्थिति। ये फाइनेंशियल स्थिति देश की कैसे रहेगी वर्ष भर। तो यहाँ पर जो द्वितीय तथा एकादश बुध बनते हैं वह अष्टम हाउस में अस्त स्थिति में है तथा राहु से भी युति में है। इस प्रकार अचानक से डाउन स्थिति बनेगी। 2 महीने तक विशेष सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि 2 महीने के पश्चात मई में राहु राशि परिवर्तित कर लेंगे तो यह थोड़ी सी एक बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। बुध का अष्टम में जाना तथा पीड़ित होना, बुध यहाँ नीच के भी हो जाएंगे तथा नीच भंग राज्यों का निर्माण भी करेंगे। तो इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि मई के पश्चात शेयर मार्केट में भी उछाल के संकेत रहेंगे क्योंकि यहाँ से बृहस्पति भी राशि परिवर्तित करेंगे तथा देश की राशि से, देश के लग्न से द्वितीय हाउस पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति के लिए बृहस्पति की स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो मई तक थोड़े से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम रियल एस्टेट वाली स्थितियों को देखें तो रियल एस्टेट में भी डाउन की स्थिति बनी रहेगी, मई जून तक बनी रहेगी। जून के पश्चात मंगल राशि परिवर्तित करके सिंह राशि में जैसे ही आएंगे वहां से ग्रोथ के संकेत मिलेंगे। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो महिलाओं की स्थिति को हम 7th हाउस से देखते हैं तथा साथ में इसका जो कारक बनता है वो शुक्र बनता है। शुक्र को देखें कि शुक्र की स्थिति कैसी बन रही है। तो शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर पीड़ित बन रही है और शुक्र महिलाओं को इंगित करता है। शुक्र का अष्टम स्थित होना, उच्च का होना, राहु के साथ होना, सूर्य के साथ होना यह एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। साथ में कुछ घंटों के पश्चात शनि भी इस युति दृष्टि में शामिल हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति को इंगित कर रहा है। तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, इसलिए महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है। यहाँ पर अभी हम 9th लॉर्ड को देखें तो 9th लॉर्ड मंगल बन रहे हैं जो 2 तारीख को नीच के हो जाएंगे।
तो यहाँ पर मंगल की स्थिति भी निगेटिविटी की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे होने के चांसेस भी बने रहेंगे। यहाँ पर शनि राहु की युति का अष्टम हाउस में स्थित तथा नौ में इसका मंगल का नीच का होना, कहीं न कहीं एकादशेश बुध का भी अष्टम में स्थित होना, सारी चीजें देश की जनता के पक्ष में कुछ नीतियां सरकार बनाने की कोशिश करेगी, पर कहीं न कहीं उसका एक बड़े पैमाने पर विरोध होगा। विरोध के चलते जातिवाद दंगे होने की भी संभावनाएं बन रही है। नरेंद्र मोदी अपने काफी प्रयासों के पश्चात अपनी इमेज को ठीक रखने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट बन रहा है वहां पर दसम हाउस में बृहस्पति का गोचर रहेगा। साथ में यदि हम घोटाले, षड्यंत्र आदि चीजों को देखें तो यहाँ पर गलत तरीके से धन कमाने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर जनता हो या राजनेता हो, दोनों के लिए ही यह स्थिति निर्मित हो रही है कि कहीं न कहीं अनैतिक मार्गों को अपनाएंगे। महिलाओं के लिए भी यह स्थिति बन रही है कि महिलाओं के साथ भी अनैतिक हो सकता है या महिलाएं भी अनैतिक तरीके से कार्यों में संलिप्त होगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें निर्मित हो रही है। अब हम लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं को। प्राकृतिक आपदाएं सभी को हम चतुर्थ हाउस से देखते हैं। चतुर्थ हाउस देश की जमीन का होता है। चतुर्थ हाउस देश की जनता को दिखाता है, सुख समृद्धि को दिखाता है। जमीन के अंदर जितने भी पदार्थ है उन सभी को हम चतुर्थ हाउस से देखते हैं। खनिज पदार्थ ले या जमीन से जो उगते हैं, हमारी फसलें हैं, कृषि, जल आदि का सभी का आकलन हम चतुर्थ हाउस से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम चतुर्थेश को देखते हैं। तो इस चार्ट में चतुर्थेश मंगल बनते हैं तथा वह एकादश हाउस में स्थित है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं समृद्धि तो दिख रही है और बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर एक समृद्धि का योग तो बनता है, परंतु 2 तारीख को जैसे ही मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके नीच के होकर के द्वादश हाउस में गोचर करेंगे तो यह एक निगेटिव स्थिति निर्मित होगी। यहाँ पर रियल एस्टेट में भी डाउन की जो स्थिति बनी हुई है वह लगातार चलती रहेगी। यह मई के बाद ही जून के आसपास कहीं न कहीं रियल एस्टेट की गतिविधियों में उछाल होगा। प्राकृतिक आपदाओं को देखें तो मंगल के नीच के होने के पश्चात प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, क्योंकि 6 ग्रहों का गोचर एक साथ मीन राशि पर रहेगा। इसलिए यहाँ पर मीन राशि अत्यधिक पीड़ित हो रही है। यह हमारे देश की एकादश भाव की राशि है। तो यहाँ पर यदि हम मोटा मोटा आकलन करें तो यह पंचम हाउस को दृष्टि दे रही है। तो यहाँ कहीं न कहीं यह मानसिक पीड़ा को भी इंगित कर रही है। साथ में जल तत्व राशि होने की वजह से सुनामी, जल प्रलय या जल से रिलेटेड घटनाएं होने की संभावनाएं बन रही है। मंगल जैसे जल तत्व राशि में गोचर करेंगे तो यह स्थितियां अपना विकराल रूप ले सकती है। वैसे चंद्रमा का गोचर 30 तारीख तक मीन राशि पर ही रहेगा। सूर्य गोचर करेंगे 14। इस प्रकार मोटा मोटा यहाँ पर और ग्रहण की स्थिति भी रहेगी जो कि भारत में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक साथ 3 नकारात्मक चीजें हो रही है। इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो नववर्ष चार्ट बन रहा है उसी दिन ग्रहण भी होगा। उसी दिन शनि राशि परिवर्तित करेंगे तथा एक साथ मीन राशि पर 6 ग्रहों का गोचर होगा। ये सभी मिला करके कहीं न कहीं एक निगेटिव ऊर्जा का सोर्स तैयार कर रहे हैं। अब यह सोर्स आतंकवादी गतिविधियों, महामारी के रूप में, जल प्रलय के रूप में हमारे समक्ष हो सकता है। इसलिए गले तथा फेफड़ों से रिलेटेड चीजों या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ हम देखें कि यह स्थिति 3 राशियों के लिए काफी। अब यहाँ पर सिंह राशि से सारे ग्रह अष्टम में स्थित होंगे, कंटक शनि भी रहेगा। तुला राशि से सारे ग्रह छठे हाउस में स्थित होंगे। कहीं न कहीं कार्यों में देरी तथा बाधाएं, कोर्ट केसेस में उलझना आदि सारी चीजें होगी। मेष राशि से सारे ग्रह द्वादश भाव में स्थित होंगे। मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार मेष राशि वालों के लिए भी स्थितियां काफी विपरीत बनी हुई है। तो यहाँ पर सिंह, तुला और मेष विशेष सावधानी रखें। कर्क राशि वालों को देखें तो कर्क राशि वालों के लिए अष्टम शनि
समाप्त होंगे तथा नवम में शनि का गोचर नई ऊंचाइयों तथा उजालों को लेकर के आएगा। यहाँ पर कहीं न कहीं उम्मीद आपको मिलेगी। कर्क, वृश्चिक तथा मकर राशि वालों के लिए कहीं न कहीं 7.5 की कंटक शनि तथा अष्टम शनि से राहत मिलेगी। इनके लिए नए आगाज, नई ऊंचाइयां, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इतने दिनों से इनकी कार्य में बाधाएं जो आ रही थी उनकी समाप्ति होगी। मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर तथा इन राशियों का गोचर केंद्र में रहेगा, तो यहाँ पर कहीं न कहीं नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों ही घटनाएं होने की संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि यदि हम कन्या राशि को लेते हैं तो उसके सप्तम में 6 ग्रहों का गोचर होगा। यहाँ पर पार्टनर से कहीं न कहीं मनमुटाव हो सकता है, तो कोई लाइफ में प्रवेश करेगा। मीन राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं तो लग्न पर 6 ग्रहों का गोचर होगा, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक उन्नति के भी संकेत दे रही है। कहीं न कहीं संकल्प शक्ति की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ में यदि हम मिथुन राशि को देखें तो मिथुन राशि से दसम भाव पर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर कार्यों में जो देरी या बाधाएं आ रही थी वहां पर उनके कार्य बनने लगेंगे तथा कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। धनु राशि के लिए हम यदि देखें तो धनु राशि से सारे ग्रहों का गोचर चतुर्थ हाउस पर होगा, तो यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए विशेष सावधानी रखना है कि यहाँ पे कंटक शनि भी रहेगा, साथ में चतुर्थ हाउस स्थित है, तो यहाँ पर खुशियों में कमी होगी। सुख समृद्धि आदि के लिए थोड़ी सी परेशानी आएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान राशि वालों के लिए यह गोचर एकादश भाव में रहेगा, तो यह एक जबरदस्त उन्नति को दिखाता है, क्योंकि एकादश हाउस में पाप तथा शुभ ग्रहों का गोचर कैसे भी ग्रह हो, कम्बस्ट हो, उच्च के हो, नीच के हो, सभी का सकारात्मक रिजल्ट ही देता है। तो यहाँ पर एक यह वृषभ राशि ही सबसे बेस्ट राशि बन रही है इस गोचर के लिए। मकर राशि के लिए लेते हैं के लिए यहाँ पर यह तृतीय हाउस में आएगा, तो तृतीय हाउस में एफर्ट्स का हाउस है और यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए परेशानी दिख सकती है और खुद के प्रयास, साहस आदि में वृद्धि होगी। इस प्रकार मकर राशि वालों के लिए भी यह गोचर कहीं न कहीं शुभ परिणाम ही। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय हाउस में रहेगा। द्वितीय हाउस मारक हाउस होता है तथा यहाँ से सारे ग्रहों का गोचर अष्टम की दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए यह जो 7.5 का अंतिम चरण भी रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ शनि कुछ अच्छी चीजें भी देगा। इसी के साथ मैं अपने विचार को यहीं विराम देती हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।